देखिए विकास रोड को इतना आंसू बहा दिया, मैं डूब गया कमर तक। 15 जून 2017 तक पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। अभी तो बता रहे एयरपोर्ट से पहले आप अतुल आनंद के पास जाकर देखिए, वहाँ सड़कें धंस गई थी। किसान जी, जहाँ विकास होता है वहीं गड्ढे होते हैं। अच्छा, कितने साल से विकास हो रहा है? 11 साल से गड्ढा ही होगा खाली, विकासवा कब होगा? वही विकास गड्ढे में घुस जाता और टॉर्च जला के देखना पड़ता कि विकास बाबू गए कहाँ, और विकास बाबू खो जाते हैं। वाराणसी में 2 तारीख को यानी कि 2 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन काशी में है। वहीं दूसरी तरफ आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो गड्ढे में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक में अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। जिसान जी, आज गड्ढे में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस तरह का दिखाना चाह रहे हैं आप काशी को? जिस तरह की काशी है वैसा ही दिखाना चाह रहे हैं। ये बताइए, पूरे शहर में गड्ढा भरा हुआ है, तमाम तरह की केबल बिछाने के नाम पे, जल विभाग के नाम पे, सीवर के नाम पे तमाम तरह की उसमें पंचायत चल रही है। हर जगह गड्ढा युक्त है। गड्ढा मुक्त करने की बात करने वाले लोग आज गड्ढा युक्त कर दिए पूरे काशी को। तमाम तरह के लोग बच्चे गिर रहे हैं, फायर ब्रिगेड नहीं जा पा रही है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। ये बताइए, तमाम तरह के दूर दराज के इलाकों से आज हमारे शहर के अंदर कांवड़ लेकर कांवड़िया आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन बताइए उनको किस असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? आप देखिए, आप तो एक पत्रकार साथी है, बल्कि मेरा तो मानना है आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए। पूरे शहर में गड्ढा है। आज से 1-1.5 महीने पहले अगर गड्ढा खोदा गया तो उसको गड्ढा बंद क्यों नहीं किया गया? और अगर बंद नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के ऊपर या संबंधित ठेकेदार के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये मुझे इस बात का जवाब आप क्या दे सकते हैं? या काशी की जनता के इस बात का जवाब क्या शासन और प्रशासन के लोग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, मैं ये बात जानता हूँ। जिसान जी, जहाँ विकास होता है वहीं गड्ढे होते हैं। अच्छा, कितने साल से विकास हो रहा है? 11 साल से गड्ढा ही होगा खाली, विकासवा कब होगा? हैं? 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी यहाँ से प्रधानमंत्री बन गए, लोकसभा सांसद हो गए, अभी विकास से हो रहा है। अब तक तो विकास को पढ़ लिख के कक्षा 5 में पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, अभी विकास ही और अभी गड्ढा ही खोदा रहा है। अभी 11 साल में गड्ढा खोदा रहा है तो ये गड्ढा पटाने में 11 साल लगेगा क्या? हमारी आपकी बढ़ोतरी आ जाएगी। काशीवासी कब तक झेलेंगे आखिर ऐसे अपने सांसद को? बताइए। काशी को आप विकास के चश्मों से नहीं देख रहे हैं, हमेशा विपक्ष के चश्मों से देख रहे हैं। आप जाइए बाबतपुर से लेके यहाँ तक अर्दली बाजार तक, मुश्किल से 20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तो आपको ये विकास, सड़कों का विकास नहीं दिखता? चारों तरफ विकास हो रहे हैं। देखिए, यही समस्या आप पत्रकार साथियों की है। आप लोग किसी भी सत्ता या सरकार के खिलाफ या किसी ताकत के खिलाफ सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करते हैं। आप ये बताइए, आप जो बात अभी किए हैं, अब मैं उसका जवाब पूरा देता हूँ और पूरा सुनिएगा। मुझे पता बुरा लगेगा लेकिन पूरी बात सुनिएगा। ये बताइए, विश्वगुरु कौन है? विश्व में किसका डंका बज रहा है? डंकापति कौन है? वैश्विक नेता कौन है? किसने रूस यूक्रेन की वार रुकवा दी? इतने बड़े नेता से आप एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि खाली बाबतपुर रोड बन जाए? हाँ, 10 किलोमीटर की रोड ही की उम्मीद है? आप लोग की सोच छोटी है। आप एक प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता से, इतने ऐतिहासिक नेता से आपकी सोच है कि 4 लेन की रोड बन गई 10 किलोमीटर, बस यही सोच थी, यही उम्मीद थी क्या काशी को? हाँ, ये बताइए, काशी को क्योटो बनाने का सपना मैंने दिखाया था क्या? आप कैसा देखना चाहते हैं? हम अपनी काशी को सुंदर, सभ्य, सुशील और एक जीती जागती जिंदा शहर बनारस और काशी की तरह देखना चाहते हैं, जैसी हमारी काशी हुआ करती थी। एक भाईचारा था, हर तरफ खुशहाली हुआ करती थी। आज ये बताइए, विकास के नाम पे ये देख तो रहे, ये विकास रो तो रहा है। ये देखिए, विकास रो के इतना आंसू बहा दिया, मैं डूब गया कमर तक। इतना विकास ने आंसू बहा दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? इस विकास को मैं कैसे समझाऊं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले जब मेट्रो बना के तो बोले 8 करोड़ लोगों ने मतलब यात्रा कर लिया। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बना तो साल भर के अंदर 12 करोड़ से ज़्यादा दर्शनार्थी दर्शन कर लिए। तो कहाँ आप देख रहे हैं ये गड्ढा में कूद कर? देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना, आप ही ने ये बात कही, तो विश्वनाथ कॉरिडोर एक मंदिर है, वो धार्मिक स्थल है। मेट्रो धार्मिक स्थल है क्या? मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है जनता के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए। लेकिन मंदिर जो है, मंदिर एक हमारा अपना खुद का निजी विषय है। वो मेरे आस्था का केंद्र है, तो वो मेरा अपना निजी विषय है ना, कि मंदिर अगर हम जा रहे हैं तो मेरा अपना आस्था है। इसमें आपकी आस्था है कि नहीं, इससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर देश में कोई निर्माण कार्य हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चल रहा है, तो उसमें आपका भी इंटरेस्ट होगा, मेरा भी इंटरेस्ट होगा, सबका सरोकार होगा, एक सामाजिक सरोकार होगा। ये आप जानने का पहले काम कीजिए पत्रकार महोदय। बिहार के मधुबनी के एक विधायक थे, तो उन्होंने बोला था कि 9 महीने का बच्चा क्या दोबारा 9 महीने का बच्चा पैदा कर लेगा? तो क्या मतलब सरकार को कुछ तो समय दीजिए। आप सरकार को 9 महीना हुआ है। 2017 में सरकार बदलती है और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 15 जून तक 2017 तक पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। क्यों? अभी ये क्या चल रहा है? अभी हो सकता है 17 के बाद 18 चल रहा हो आपके हिसाब से। 9 ही महीना बीता हो, 11 साल से विकास हो गया, 9 महीने की बात हम कहाँ कर रहे हैं? चलिए 9 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या बताइए आप मुझे? 10 साल 3 महीना हो गया। अभी तो विकास को पढ़ लिख के बढ़िया राजा बेटा बन जाना चाहिए था, बढ़िया स्कूल में जाना चाहिए था। आप कैसा देख रहे हैं मतलब काशी को? बस आपके सामने है काशी, यही है हमारी काशी। आप कह रहे हैं कि गड्ढा होना अति आवश्यक है विकास कार्य के लिए, तो अभी तो बता रहे एयरपोर्ट से पहले आप अतुल आनंद के पास जाकर देखिए, वहाँ सड़कें धंस गई थी।
तो यहाँ गड्ढा ऑटोमेटिकली बन रहा है, क्योंकि आपके विकास में वो दम नहीं है जो होना चाहिए। यहाँ पे विकास ये कि आप करके जाते 2 दिन बाद वही विकास गड्ढे में घुस जाता और टॉर्च जला के देखना पड़ता है कि विकास बाबू गए कहाँ, और विकास बाबू खो जाते हैं। तो ये है काशी की सच्चाई, इसी को आप सच्चाई मानकर चलिए और यही सच्चाई दुनिया को भी दिखाइए। और जुमलों पे सरकार चलने वाली नहीं, जो आप कह रहे हैं कि सरकार चल रही, तो डबल इंजन की जो सरकार चल रही वाकई डीजल बहुत ज़्यादा खा रहा, और डीजल भी महंगा हो गया। अब इंजन चेंज करने की आवश्यकता है, वो होगा। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाजवादी पार्टी से जिशान अंसारी जी। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक जो दृष्टिकोण होता है अलग अलग अपना विरोध प्रदर्शन करने का, तो ये समाजवादी पार्टी का एक दृष्टिकोण है जो अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और नगर निगम को के अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन भी आज सौंपा है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद। मुक्त करो शासन की मनमानी को बंद करो, बंद करो शासन की मनमानी को बंद करो, बंद करो शासन की मनमानी को बंद करो, बंद करो काशी गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो काशी गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो काशी गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ,